अध्याय 1941। डैन शियाओटियन का जन्मदिन हो जियांगे, हुआंग ताओ और बांस ने ईथर हॉल में वर्ल्ड के साथ वापस लड़ाई लड़ी थी। वर्ल्ड की तलवारबाजी उनके लिए एक पहेली की तरह थी। इसने उन्हें पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। वे बता सकते थे कि उसकी तलवारबाजी दुर्जेय थी, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें ऐसा क्या था जिसने इसे इतना दुर्जेय बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वे केवल परिणाम के बारे में जानते थे, लेकिन इसके पीछे के कारणों को नहीं जानते थे। जैसे वे उसकी ताकत की सही सही व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे, उसका मूल्यांकन तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। लेकिन डैन शियाओटियन के लिए ऐसा नहीं था। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उसके द्वारा की गई हर एक हड़ताल सीधे तौर पर हो जियांगे की कमजोरी पर लक्षित थी, इसलिए डैन शियाओटियन की ताकत को समझना उनके लिए आसान था। 10 सेकंड से भी कम समय में जिन 20 वारों को अंजाम दिया गया, उन्होंने हो जियांग को जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ बना दिया। सच्चे आंतरिक शिष्यों के पास भी इतनी तेज तलवारबाजी नहीं होती। यहाँ तक भयानक भी अब इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त विशेषण नहीं था। क्या वह दुनिया की धार है? चौकोर चेहरा पूछा। उन्होंने वर्ल्ड के साथ कभी भी मारपीट नहीं की थी, इसलिए उन्हें बात की चाल और साधनों का पता नहीं था। हालांकि अन्य लोग उससे पहले लड़ चुके थे, इसलिए हो सकता है कि वे कुछ ऐसा देख सके जो वह नहीं देख सकता था। लड़ाई शुरू होते ही वर्ल्ड ने हमें हरा दिया। उसने वास्तव में कोई सामान्य चाल नहीं चलाई, इसलिए मैं वास्तव में यह भी नहीं बता सकता जब तक वह उस कदम को दोबारा अंजाम नहीं देते, वरना हमारे लिए इसे सत्यापित करना मुश्किल होगा। यू फियांग ने कहा। ऐसा नहीं था कि उनमें विवेक की कमी थी, लेकिन वह तलवार का उछाल बहुत शक्तिशाली था। सब कुछ इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि वे इस कदम को अंजाम देने वाले की असली ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सके। जैसे वे उसकी सामान्य तलवारबाजी के माध्यम से उसकी ताकत का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सीनियर हो दूसरे पक्ष को उस कदम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर पाएगी। हुआंग ताओ ने एक कड़वी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। भीड़ चुप हो गई। कृपया माइक ऑक्सन ओवेल पर पढ़ें। कॉम। दूसरा पक्ष पहले से ही उस तकनीक का उपयोग किए बिना सीनियर हो को वापस बुलाने में सक्षम था। इस दर पर सीनियर हो के हारने के बाद भी वे अभी भी इस बात की पुष्टि करने में असमर्थ होंगे कि क्या डैन शियाओटियन वर्ल्ड थे। वास्तव में इसका परीक्षण करने का एक तरीका है। बस देखो। चौकोर चेहरे ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, वरिष्ठ, एक नदी की नजर का उपयोग करें। ए रिवर्स ग्लांस ईथर हॉल में हो जियांगे का उपनाम था, साथ ही तलवार कला में वह सबसे कुशल था। यह कौशल एक नदी की याद दिलाता था जो तब तक बहती थी जब तक कि उसके रास्ते में खड़ा हर शिलाखंड टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। यह इस तलवार कला के साथ था कि हो जियांगे ने सभी बाहरी शिष्यों पर अपना प्रभुत्व जमाया और पहले वरिष्ठ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है। हो जियांगे को तुरंत अपने जूनियर के इरादे समझ में आ गए। एक उग्र दहाड़ के साथ उसने अपनी झिकी को अपनी तलवार में झोंक दिया और उसे आगे निकाल दिया। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल नदी में समा गया हो, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने की धमकी दे रही थी। यह देखकर कि हो जियांग ने अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया था, डैन शियाओटियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। यदि वह दूसरी पार्टी को हराना चाहता है, तो उसे नदी तक पहुंचने से पहले उसे कुचलना होगा। डैन शियाओटियन की तलवार हवा में चुभ गई। उन्होंने कम से कम 1000 बार इसका अभ्यास करते हुए पूरी रात के लिए इस चाल की खेती की थी। उसकी तलवार तुरंत मौके से गायब हो गई, और जब तक वह एक बार फिर प्रकट हुई, वह पहले से ही हो जियांगे के गले के ठीक सामने थी। बकवास। हो जियांग ने अलार्म में अपनी आंखें चौड़ी की। वह वर्ल्ड को अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग करने की कोशिश में इतना तल्लीन था कि वह इसके जोखिम के बारे में भूल गया। उसने तुरंत अपनी खेती पर लगी मुहर को छोड़ दिया। एक पल में एक प्राचीन ऋषि 4 दान आयाम शतक क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति सामने आई। अपनी असली ताकत हासिल करने के बाद ही उसने तलवार को बाहर रोकने में कामयाबी हासिल की। फिर भी ठंडा पसीना अभी भी उसकी पीठ से नीचे उतर रहा था। यदि वह उसी श्रेणी का विरोधी होता, तो वह चाल उसकी जान ले लेती। यह वह है। हुआंग ताओ और अन्य लोग उस चाल को देखकर आंदोलन से कांप उठे। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया था। डैन शियाओटियन निश्चित रूप से वर्ल्ड थे। सुगन का शरीर भी जमीन पर गिरने से पहले कमजोर रूप से अगल बगल से हिल गया। जब से वह कल रात ईथर हॉल से लौटा, वह सोच रहा था कि वर्ल्ड के नाम से जाना जाने वाला विशेषज्ञ कौन हो सकता है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह दामाद था जिसे उसने तुच्छ जाना और नीचे देखा। सुकिन भी उस समय लगभग पागल हो गई थी।
वह कल रात हो जियांगहे के साथ थी जब बाद में वर्ल्ड एज को चुनौती दी गई थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह उस चाल को नहीं पहचान पाएगी। अगर डैन शियाओटियन वर्ल्ड एज थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसकी दासी बन गई थी? उसकी मंगेतर होने के बजाय, वह उसकी नौकरानी बनने के बजाय गिर गई थी। इस समय, वह वास्तव में अपनी आंखें खोदना चाहती थी। उसके सामने एक बार इतनी शानदार जीत थी, लेकिन उसने वास्तव में इसे एक कंक्रीट की ईंट से ज्यादा कुछ नहीं समझा और उसे फेंक दिया। पूरे मैच की कार्यवाही को देखते हुए एल्डलुयू ने उत्साह में सिर हिलाया और परिणामों की घोषणा की। डैन शियाओटियन ने द्वंद्व जीत लिया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने तुरंत ही आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होने के लिए सहमति क्यों नहीं दी। यह पता चला कि वह इस नगर स्वामी के चेहरे पर थप्पड़ मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह दूसरे पक्ष को भविष्य में किए गए नीच कर्मों के लिए बहुत पछताना चाहता था। आजकल के युवा निश्चित रूप से गर्म गर्म थे, लेकिन फिर से, यह मानते हुए कि उनका परिवार टूट गया था, उनके स्थान पर शायद किसी ने भी ऐसा ही किया होगा। तथ्य यह है कि आप वो जियांगे को हराने में सक्षम थे, इसका मतलब है कि आप आंतरिक शिष्य परीक्षा को आसानी से पास करने में सक्षम होंगे। यह देखते हुए कि आप बिना पर्याप्त संसाधनों के 16 तक महान ऋषि 3 दान की समाप्ति तक पहुंचने में सक्षम थे, यह लगभग निश्चित है कि आप प्राचीन ऋषि को 17 तक आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। एल्डरलू ने अपने सामने की युवक को जितना अधिक देखा, वह बाद वाले से उतना ही संतुष्ट था। इस प्रकार, उन्होंने जोर से घोषणा की, आरोही बादल तलवार मंडप के एक बुजुर्ग के रूप में मेरी स्थिति में, मैं घोषणा करता हूं कि डैन शियाओटियन ने आंतरिक शिष्य परीक्षण को मंजूरी दे दी है। उन्हें आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्यों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है, और वे उन सभी विशेषाधिकारों का आनंद लेंगे जो आंतरिक शिष्यों के पास हैं। धन्यवाद, एल्डरलू। डैन शियाओटियन ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए जमीन पर घुटने टेकने से पहले राहत की सांस ली। इस पहचान के साथ, भले ही उसके पास ठोस सबूत न हो, फिर भी वह जूगन को मारने और अपने माता पिता के लिए सटीक प्रतिशोध लेने में सक्षम होगा। ठंडी निगाहों को देखते हुए डैन शियाओटियन उसकी ओर निर्देशित कर रहे थे। जूगन का चेहरा डरावने हो गया क्योंकि वह पीछे हट गया। भयभीत होकर, तुम क्या करने जा रहे हो? आपका अभी भी जूकिन के साथ एक विवाह समझौता है। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। सीनियर हो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे नीचे उतारने में मेरी मदद करें। मैं अपने कबीले के सभी 97 सदस्यों का बदला लेना चाहता हूँ। डैन शियाओटियन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जब तुम मेरे परिवार के सदस्यों को मार रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मेरे ससुर थे? जबकि जूचेन डाकुओं के साथ मिलीभगत थी और लगभग मुझे मार डाला था, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेरे ससुर थे? इसे अभी पहचानने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? हुओ जियांगे और अन्य लोग एक साथ जूगन को मारने के लिए आगे बढ़े। जबकि जूगन एक दुर्जय दुश्मन थे, यू फियांग, हुआंग तौ और अन्य भी कमजोर नहीं थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उनके पास आरोही बादल तलवार मंडप के शिष्यों के रूप में शानदार तलवारबाजी थी। वे आसानी से उस पर अंकुश लगाने में सक्षम थे। मैं निर्दोष को नहीं मारता। जे टोकन में केवल डैन कबीले के खिलाफ सुगन की साजिश रचने का सबूत नहीं है, यह पिछले कुछ वर्षों में किए गए सभी नीच कार्यों का विवरण देता है। डैन शियाओटियन ने कहा। उसने एक बार फिर जे टोकन निकाला और उसमें अपनी झेकी डाल दी। एक पल में, पाठ का एक बड़ा हिस्सा हवा में दिखाई दिया, जिसमें उन सभी अपराधों को दिखाया गया था जो सुगन ने वर्षों में किए थे। वह ऑटम ग्रासफील्ड आपदा के पीछे का मास्टरमाइंड था। हर समय, मुझे लगा कि यह डाकुओं का काम है। वह वास्तव में अपराधी था जिसने लियू कबीले को लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। वह 40 सदस्यों का एक विशाल परिवार था। चेन कबीले की युवा बेटी की मृत्यु से पहले उसका उल्लंघन किया गया था। उसके पास यह दावा करने के लिए गाल कैसे हो सकता है कि यह एक विकृत व्यक्ति था जिसने इसे किया था। एक शहर के स्वामी के लिए, उसके पास वास्तव में कोई शालीनता नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मैंने उसे इतने समय तक अपने आदर्श के रूप में देखा। मैंने उसका सम्मान किया, यह सोचकर कि वह एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति था। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने साय में इतने अत्याचार किए हैं। हवा में प्रकट हुए शब्दों ने भीड़ के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। सुगढ़ ने अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया, इसलिए उसने अपने लिए एक अच्छा नाम बनाने के लिए बहुत कुछ किया। इस प्रकार उसे शहर में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति बना दिया। इस प्रकार, जब इस समय उसके सभी कर्म प्रकट हो गए, तो सभी ने महसूस किया कि उनकी भुजाओं पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह ऐसा था जैसे वे जो कुछ भी मानते थे वह सब झूठ था। आपको अपने लिए और क्या कहना है?
डैन शियाओटियन ने जू गन की ओर देखा और कहा। वह धीरे धीरे दबे हुए जू गन के पास गया और बाद वाले के खिलाफ अपनी तलवार रख दी। जब तक उसने अपनी तलवार को थोड़ा और अंदर धकेला, वह आसानी से जू गन का गला घोंटने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सटीक प्रतिशोध लेने में सक्षम होगा। मैं सुगान डर से कांप उठा। भले ही उसने बहुत सारे कवर अप का काम किया हो, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए सभी सबूतों को नष्ट करना असंभव था। जब तक भीड़ ने उन मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की, वे निश्चित रूप से साक्ष्य के टुकड़े और टुकड़े खोजने में सक्षम होंगे। यदि डैन शियाओटियन केवल एक साधारण किसान होता, तो भी वह डैन शियाओटियन को चुप कराने और भीड़ को शांत करने के लिए उपाय करने में सक्षम होता, जिससे उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ता। हालांकि डैन शियाओटियन के एक आंतरिक शिष्य बनने के साथ उसके पास अब वापसी करने का कोई रास्ता नहीं था। यह अंत था। एन नहीं, तुम मेरे पिता को नहीं मार सकते। जैसे ही जूगान ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया, जूकिन अचानक दौड़ पड़ा और पागल हो गया। क्या आप इसे आजमा कर देखना चाहते हैं? डैन शियाओटियन ने तिरस्कार में अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप उसे मार नहीं सकते। आप आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्य होने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आपको मेरे पिता पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। सुकिन बुरी तरह रोई। आपका क्या मतलब है कि वह एक आंतरिक शिष्य होने के योग्य नहीं है? क्या आप संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में मेरे अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं? इससे पहले कि डैन शियाओटियन कुछ बोल पाता, एल्डलुयू ने पहले से ही एक काले चेहरे के साथ हस्तक्षेप किया था। उसने इतनी बड़ी भीड़ के सामने द्वंद्व की निगरानी की थी, और यह स्पष्ट था कि हु जियांग ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। सुकिन को उसके इस फैसले पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। एन नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बोला था, जुकिन ने जल्दी से अपना सिर उठाया और उत्सुकता से उत्तर दिया। एल्डलू, आपने पहले उल्लेख किया था कि एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए डैन शियाओटियन को 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहले का परीक्षण निष्पक्ष और निष्पक्ष था, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मैं पहली शर्त से असहमत हूँ, जिसमें कहा गया है कि डैन शियाओटियन को अपने 17वें जन्मदिन से पहले एक प्राचीन संत बनना होगा। भले ही उन्होंने एक किया था बहुत सारे कवर अप काम, वह जानता था कि उसके लिए सभी सबूतों को नष्ट करना असंभव था। जब तक भीड़ ने उन मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की, वे निश्चित रूप से साक्ष्य के टुकड़े और टुकड़े खोजने में सक्षम होंगे। यदि डैन शियाओटियन केवल एक साधारण किसान होता, तो भी वह डैन शियाओटियन को चुप कराने और भीड़ को शांत करने के लिए उपाय करने में सक्षम होता, जिससे उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ता। हालांकि डैन शियाओटियन के एक आंतरिक शिष्य बनने के साथ उसके पास अब वापसी करने का कोई रास्ता नहीं था। यह अंत था। एन नहीं, तुम मेरे पिता को नहीं मार सकते। जैसे ही जूगान ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया, जुकिन अचानक दौड़ पड़ा और पागल हो गया। क्या आप इसे आजमा कर देखना चाहते हैं? डैन शियाओटियन ने तिरस्कार में अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप उसे मार नहीं सकते। आप आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्य होने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आपको मेरे पिता पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। सुकिन बुरी तरह रोई। आपका क्या मतलब है कि वह एक आंतरिक शिष्य होने के योग्य नहीं है? क्या आप संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में मेरे अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं? इससे पहले कि डैन शियाओटियन कुछ बोल पाता, एल्डलुयू ने पहले से ही एक काले चेहरे के साथ हस्तक्षेप किया था। उसने इतनी बड़ी भीड़ के सामने द्वंद्व की निगरानी की थी, और यह स्पष्ट था कि हु जियांग ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। सुकिन को उसके इस फैसले पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। एन नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बोला था, जुकिन ने जल्दी से अपना सिर उठाया और उत्सुकता से उत्तर दिया। एल्डलू, आपने पहले उल्लेख किया था कि एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए डैन शियाओटियन को 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहले का परीक्षण निष्पक्ष और निष्पक्ष था, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ भी सवाल करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मैं पहली शर्त से असहमत हूँ, जिसमें कहा गया है कि डैन शियाओटियन को अपने 17वें जन्मदिन से पहले एक प्राचीन ऋषि बनना होगा। महान ऋषि 3 से आगे बढ़ने के लिए इतने कम समय के भीतर प्राचीन ऋषि को दान की समाप्ति, यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। यदि डैन शियाओटियन अपने 17वें जन्मदिन तक एक प्राचीन संत नहीं बन सकते थे, तो वे आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्य बनने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसका अर्थ था कि उनके पास सू को सजा देने का कोई अधिकार नहीं था। गण या तो इसका मतलब था कि उसके प्रतिशोध से गुजरना होगा। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग की इच्छा है।
एल्डर लू यून ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने सोचा कि वह अंत में एक आंतरिक शिष्य की भर्ती कर सकता है और संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि ऐसी हिचकिचाहट होगी। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आप अभी एक आंतरिक शिष्य नहीं बन सकते हैं, फिर भी एक और मौका है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं और 30 से पहले प्राचीन ऋषि 4 दान आयाम शटरक क्षेत्र तक पहुंचते हैं, तब भी आप एक आंतरिक शिष्य बनने में सक्षम होंगे। ऐसे विभिन्न चरण थे जहां किसी को आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा सकता था। आखिरकार कुछ ऐसे किसान भी थे जिन्होंने अपने जीवन में बाद में ही जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया। यदि इसके लिए नहीं, तो हो जियांग और अन्य लोगों के पास अब कोई मौका नहीं होता। हालांकि अगर इसके बजाय डैन शियाओटियन को इसके बाद जाना होता, तो वह अब अपना प्रतिशोध नहीं ले पाएगा। बेशक आरोही बादल तलवार मंडप के एक बुजुर्ग के रूप में वह इस मामले को ऊपर की ओर रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन जब तक एक जांच दल नीचे भेजा जाता, तब तक काफी समय बीत चुका होता। सबसे अधिक संभावना है जूगन तब तक भाग चुके होंगे। हाँ, मैं समझ गया। डैन शियाओटियन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर पकड़ ली और अफसोस के साथ उनकी आंखें लाल हो गईं। अंत में वह अभी भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिशोध लेने में असमर्थ था। क्या सच में सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला था? इसी समय अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। अभी भी 1 और घंटा है। क्या आप इस तरह हार मानने वाले हैं? डैन शियाओटियन ने जल्दी से अपना सिर उठाया, केवल यह देखने के लिए कि उनके शिक्षक, जो इस सब के दौरान नींद में थे, पहले ही खड़े हो गए थे। उसकी बाहों में अभी भी धातु की जंजीरें बंधी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो संयम और आत्मविश्वास को दर्शाती थी।